तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए, कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो आपको सीट प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम और अराताई के चैनल पर, तो उस सीट के क्वेश्चन को हम लोग 105 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं और जो भी नया कंसेप्ट आएगा उसको हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 106, क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने 105 तक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 106 में कहा क्या गया है, सबसे पहले पढ़ना है। कहता एक दुकानदार के पास एक निश्चित लंबाई का तार है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लिए हैं, मात्र एक ही क्वेश्चन इस पर आधारित प्रश्न लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, एक दुकानदार के पास कुछ निश्चित लंबाई का तार था, जिसमें होता क्या है 10% चोरी हो जाता है और 10% चोरी होने के बाद शेष भाग का 70% भाग बिक जाता है। और उसके बाद जो होता क्या है, जो बचा हुआ है 810 मीटर, तो बताइए तार की मूल लंबाई कितनी थी, यानी ओरिजिनल लेंथ उसका कितना था, ये हमें बताना है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को समझो। कोई भी चीज आपको सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है। ओके सर, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो तार की भी जो लंबाई होगी अपने आप में कितनी होगी, 100%। जैसे कि एक फिगर के अनुसार से समझो, हम लोग सबसे पहले बताएंगे एकदम बेसिक तरीका कि आप समझो कि मतलब क्या है। उसके बाद हम आपको शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट कुछ नहीं, बस सोचने का तरीका अलग कर देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो क्या है, अब हम ऐसे सोचेंगे कि कोई पहले इतना लंबा तार था, तो इस इतने लंबे तार में इतना जो लंबा तार था, इस तार की लंबाई अपने आप में कितनी है, कहोगे सर इस तार की जो लंबाई है अपने आप में 100% है। देखो अभी तार चोरी नहीं हुआ है, ये अपने आप में जितनी भी लंबाई रही होगी यह अपने आप में 100% होगा। यहां तक हमें अच्छे तरीके से पता है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो जिसमें होता क्या है, इसमें यही चीज होता है कि इसमें तार हो जाता है चोरी। क्या हो जाता है, चोरी। तो कितना परसेंट तार चोरी हो जाता है, 10%। मान लेते हैं कि इतना बड़ा तार चोरी हो गया, जो कि पूरी लंबाई का 10% है। तो चोरी हो गया तो चोर लेके भाग गया। कहोगे हाँ जी, लेके भाग गया। जब लेके भाग गया तो तार बचा हुआ कितना है, तो कहोगे सर ये टोटल लंबाई 100% है, 100% में 10% चोरी हो गया, तो बच गया तार अभी कितना। कहोगे सर अभी जो चोरी होने के बाद जो बचेगा तार, पूरी लंबाई का 90% बचेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब ये जो 90% है, तो इसकी भी तो अपनी कुछ लंबाई है। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी, ये पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई होती तो 100% होता। लेकिन अब बात करें, ऐसे सोचो कि अब तुम्हारे पास 100 मीटर तार था, 100 मीटर में 10 मीटर चोरी हो गया, बचा कितना, 90। तो 90 भी अपने आप में क्या होता है, 100%। अपने आप में उस पूरे लंबाई की बात ना करो, अब हम सोचते हैं कि जो बचा हुआ है, बचा हुआ भाग भी अपने आप में क्या है, 100%। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ, इस यहां पर 90 का यानी 90% का बचे भाग का बोला है 70% वो बेच दिया। ध्यान से सुनना, अरे भाई यहां पर टोटल जो यहां पर ये 90% बचा था ना, उस बचे हुए भाग में से अब बचा हुआ भाग अपने आप में 100% होता है। ओके हाँ जी, अरे बचा हुआ भाग भी अपने आप में वो 100% है।
भले वो टोटल लंबाई का 90% था, लेकिन बचा हुआ भाग अपने आप में तो 100% है ना। कहोगे हाँ जी। तो इस 90% का ये अपने आप में, यानी इस तार की लंबाई का, तार की लंबाई के 90% का, उसमें से 70% बिक गया। तो 70% बिक गया तो बचा कितना? कहोगे सर इसमें जो बचेगा, यानी मान लेते हैं वो 70% तार बेच दिया। किसका? पूरा का नहीं, ध्यान से सुनना। अब हम इस 90 में से क्या करेगा, यहां पर से ये जो 90% बचा है, इसमें से इसमें से इसमें से उसने क्या किया, इस 90% जो बचा हुआ है उसमें से 70%, देखो ध्यान से सुनना, ये अपने हाथ में 100% है, तो 70% बेच देगा तो बचेगा कितना? कहोगे सर 30%। तो इसका तुम 30% निकालोगे तो 30% को 3/10 लिखते हैं। कहोगे हाँ जी। तो इसी का वैल्यू दिया है हमको कितना? 810। बन गया क्वेश्चन। बताओ ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, अब जो हमारा ये परसेंटेज है तो किसका है? 90%। ध्यान से सुनना, पूरे लेंथ का 90% है ना। कहोगे हाँ जी। हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस 90% का, यानी अपने आप में 100%, इसका हमें 30% चाहिए। क्यों? क्योंकि 70% बेच दिया है, तो अब बचेगा इतना। तो बताओ ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ये हमारा 1% किसका है? पूरी लंबाई का। तो यहां से देखो क्या होगा, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो गया? 81, 3। यानी 1% का जो वैल्यू आ जाएगा 3 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा? 30। देखो 10 नीचे जाएगा ऊपर। कहोगे हाँ जी। यानी इस पूरे लंबाई का 1% का वैल्यू कितना है? 30। और कोई भी लेंथ अपने आप में 100% होती है, तो ये पूरी लंबाई कितनी होगी? 300। 300 मीटर, जो सॉरी 3000 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्वेश्चन बन गया। देखो भाई, समझाने के लिए हमने आपको जरूर समय लिया है, लेकिन आप बात समझो, कोई भी चीजें अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100% में 10% चुरा लिया, बचा कितना? 90%। अब ये बचा है अपने आप में, ये भी 100% है। अब इस 100% में, यानी छोटका बचल का में, उसमें भी अब 70% बेच दो, कितना बचेगा? 30%। और इसी 30% का वैल्यू इतना, क्वेश्चन बन गया, बात खत्म हो गया। अब आगे ज्यादा सोचेंगे भी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 107। बहुत अच्छा क्वेश्चन एवं सिंपल सा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब ध्यान से सुनना। अब ऐसे सोचो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचोगे। कैसे सोचोगे? ऐसे। देखो इस क्वेश्चन को बस सोचने का तरीका बदलो, क्वेश्चन बस जैसे बोले सोचने के लिए। अच्छा 10% चला गया, बचा कितना? 90%। इस 90% में अपने आप में 100% है, इस 90% में और फिर 70% बेच देगा, यानी इस 90%, यानी टोटल के 90% का वो कितना है? 70% निकाल दो। 70% उसका निकाल दो, आराम से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बन गया, बस वो सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में कहता है एक पुस्तकालय में 20% हिंदी में बुक है, शेष में से, बचा हुआ में से 50% अंग्रेजी में है और शेष में से 30% फ्रेंच में है। यदि 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में, तो बताइए कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? देखो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। एक आपका बताओ, सबसे पहले 20% बुक जो है हिंदी में है। ध्यान से सुनना, हिंदी में कितने परसेंट है? 20%। ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। पुस्तकालय में जितने बुक्स हैं उसमें से 20% बुक्स जो हैं आपका हिंदी में है। तो जो जो लैंग्वेज में है सबसे पहले लिख देते हैं। एक आपका हिंदी में है, एक आपका अंग्रेजी में है, उसके बाद आपका फ्रेंच में है, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज है। ठीक है। कहोगे हाँ जी, क्षेत्रीय भाषाएं में है। तो इसमें से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जो जो आपको टर्म दिया है 20% दिया है, और कितना दिया है? 50% दिया है। जो जो दिया गया है सबसे पहले लिख दो। कहोगे सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं? तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों करवा रहे हैं। देखो ये तुम्हारा 50% है, और कितना है आपका? ये 30% है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करो, आप देखो, आप क्वेश्चन को बनाना चाहो तो ऐसे भी एक लाइन में बना सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा बेसिक बनाने। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरह से एक लाइन में भी बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझो, क्या कहता है क्वेश्चन।
उसके बाद हम आपको बेसिक तरीका तो बता ही देंगे। देखो ये आपका जो देखो क्या है, इसको कहते हैं 1/5, 20% 1/5, और इसको क्या कहते हैं 1/2, 50%, और इसको कहते हैं 3/10। तो सबसे पहले पता करना होगा, मान लेंगे कि बुकों की संख्या है कितनी, बुक की संख्या है कितनी। अगर इसको मानना होगा तो आप सबसे पहले ये जो नीचे में टर्म्स है, 5 है, 2 है, 10 है, तीनों को गुना कर लेना। ऐसा क्यों? बस गुना कर लेना। अब गुना कर करके मान लेना कि टोटल बुक्स की संख्या जो है इतना है। तो बताओ 5, 2, 10 का कितना होगा? कहोगे सर 5 गुना 2 गुना 10 जो हमारा कल आएगा वो हमारा 100। तो मान लेना कि टोटल जो बुक है आपका कितना? 100 है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां तक तो बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आई है। देखो भाई, तो ये बुक्स की संख्या कितनी है? 100। अब इस 100 में अब कहता है 1/5 यानी 20% किसमें है? हिंदी में है। तो अगर हम 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। अब ध्यान से सुनना, 20 बुक्स क्या हो गया हिंदी में? क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनना। अब 20 गो हो गया हिंदी में, अब बचा बुक कितना? कहोगे सर टोटल बुक्स है 100, जिसमें से 20 गो हमारा हिंदी में है, तो बच गया अब हमारे पास 80। ध्यान से सुनना, क्या बोला? 80। तो इस 80 बुक में जो बचा हुआ बुक है, इस बचे हुए बुक में 50%, इस बचे हुए बुक का 50% यानी निकालेंगे 1/4 कितना होगा? 40। यानी 40 बुक्स क्या होगा? अंग्रेजी में। ध्यान से सुनो, हिंदी में 20 गो है, 40 गो अंग्रेजी में है। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितना बुक्स हो गया? कहोगे सर 20 और 40 टोटल हो गया 60। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 60 गो हो गया है, तो बचा अभी कितना? कहोगे सर 40। अब कहता है कि फिर शेष में यानी जो रिमेनिंग बचा है उसमें 30% आपका फ्रेंच में है। इसका आप 30% निकालोगे तो 30% 3/10। कहोगे हाँ जी। ये से ये कट गया तो चरतियां ही 12, यानी 30%, सॉरी 30% ना, यानी 12 बुक जो आपका होगा फ्रेंच में होगा। तो अभी तक बताओ टोटल बुक्स कितने हो गए? कहोगे सर अभी तक जो हमारा टोटल बुक्स हुआ है 20, 40, 60, 60 और 12, 60 और 12 72 हो गया। तो 72 बुक बच गया ना? कहोगे हो गया ना? इतना में 72 पूर गया। टोटल बुक्स कितना है? 100। तो 100 में से अगर हम 72 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। 8 जोड़ेंगे, सॉरी 80 हो जाएगा, और 80 और 20 100, यानी लोकल लैंग्वेज में जो बुक होगा वो आपका 28 होगा। बस यही हो गया। आप इसको चाहो तो एक लाइन में भी बना सकते हो, अगर रिमेनिंग करके दे रहा है तब। अब देखो बात, यहां से देखोगे तो कहेंगे क्या? यहां से सुनना, तो अब होता क्या है कि ये तुम्हारा 28 है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और यही बोला है कि जो लोकल लैंग्वेज में आपका जो बुक है ना, इसकी संख्या 6300 है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। क्या हम 6300 को ऐसे लिख सकते हैं? 6300 गुना 1, 63 गुना 100? कहोगे हाँ जी। देखो हम डायरेक्ट काट रहे हैं, 7 से काटोगे तो 7 चौके 28, 7 नाम 63, और 4 से काटोगे तो ये कितना होगा? 25 चौके 100। हो गया? कहोगे हाँ जी। तो यहां से बताना एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 25 नमा 225। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 225। यानी एक किताब का वैल्यू कितना है? एक किताब का यहां पर एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 225 किताब, एक यूनिट का वैल्यू। तो हमने टोटल माना कितना है? 100। तो बताओ 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का, तो आप 125 से गुना कर दोगे तो ये 00 हो जाएगा। तो ये आप हो गया टोटल जो बुक्स की संख्या होगी 22,500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। क्वेश्चन आपका बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और एक तरीका आपको बताएंगे एकदम सिंपल एवं साधारण सा, जो आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हो। कैसे? देखो ऐसे। कैसे बनाओगे इसको? ऐसे। सक्सीव का फॉर्मूला, बस ये सक्सीव ही तो है, कुछ नहीं, बस सक्सीव का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 107 यही है आपका। इसमें कहा गया कि 20% पुस्तकें, जो 20% पुस्तक है, मान लेते हैं टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स जो है आपका n है। इसमें से 20% जो बुक है ना, वो क्या चीज में है? हिंदी में।
ध्यान से सुनना, लास्ट वाला आपसे पूछा है तो लास्ट वाला निकालेंगे। तो 20% आपका हिंदी में है, तो बचा 80%, कहोगे हाँ जी। तो 80% को हम लोग क्या लिखते हैं, 4/5। हाँ हाँ है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे 20 चौके 80 हो गया। अब बताओ, अब जो बुक बचा है, यानी 80% बुक जो बचा है, इस 80% में 50% आपका अंग्रेजी में है, तो 50% को क्या लिखते हैं, 1/2। यानी टोटल बुक्स आपका 2 है, तो 2 एक में, उसमें क्या चीज में होगा, अंग्रेजी में। तो यानी बचा कितना, कहोगे 1/2। अरे 1 घटाओगे, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 1/2, कहोगे हाँ जी। अरे हुआ कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। इसमें से ये तुम्हारा कितना परसेंट हो गया, 50%। इस 50% में 30%, यानी यहां पर से जो बचा हुआ बुक है, इस बचे हुए बुक्स में, इस बचे हुए बुक्स में, इस बचे हुए बुक्स में जो आपकी संख्या दी गई है 30%, तो 30% फ्रेंच में है। तो 30% फ्रेंच में है, तो फ्रेंच में है, तो अब जो हटाओगे तो बचा हुआ शेष क्या बचेगा, आपका क्षेत्रीय भाषा बचेगा। तो बचेगा कितना, 70%। तो एसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है कितना, 66900 हो जाएगा। अब बताओ, अब यहां से काटोगे, देखो डायरेक्ट काटते हैं, तो 4 से काटोगे 63 गुना 100 कर देते हैं, हो गया हाँ। अब देखो हम डायरेक्ट काट रहे हैं, 25 चौका 100, 7 नाम 63, कहोगे हाँ जी। तो n बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10 और 10 दहे के 100, और 25 गुना 9 जब करोगे तो 225 होगा, और यहाँ पर डबल जीरो लगा दोगे। देखो क्वेश्चन बन गया, कितना आसान से, एक भी लाइन में। लेकिन आपको हम यहाँ पर हर दोनों तरीका बताए हैं जो आपके लिए सहूलियत हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 108 आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बताएंगे, एकदम सिंपल सा, जैसे चाहे क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखो 108 कहता है कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्चा किया, और खर्चा पर करने के बाद शेष का 20% भोजन पर किया। अब उसके बाद वह 120 रुपया दान देती है, और उसके पास 1400 रुपया बचता है। तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। सिंपल सी बात। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100%। परसेंटेज का पहला ही क्लास कराए थे, तो आपको पहला ही शब्द बताए थे कि कोई भी चीज आपका अपने आप में 100% होता है। आप भी अपने आप में क्या हो, 100% हो। तो देखो भाई, यहां पर कहा गया है कि आय अपने आप में क्या है, 100%। आय जो है अपने आप में क्या है, 100% है। तो ध्यान से सुनो, उसने क्या किया, यात्रा पर खर्चा करती है। देखो यात्रा, तो यात्रा पर खर्चा करती है कितना परसेंट, कहोगे सर यात्रा पर वो खर्चा करती है 5%। यानी वो जो ट्रैवलिंग पर या जो ट्रैवल करती है, तो उस पर 5% का खर्चा करती है। अब यहां पर जो भोजन है, तो यात्रा करने के बाद जो राशि बचा, जो राशि बचा, यानी जो राशि बचा वह भोजन पर खर्चा करती है क्या, 20%। यानी शेष का लिख देना, शेष का रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका उसने 20% खर्चा कर दिया। किस पर, भोजन पर, शेष का। अब जो बचा है, वह बचने के बाद, इस खर्चा होने के बाद, उसके बाद क्या किया, उसने थोड़ा सा आपने दान दे दिया, उसमें से कुछ निकाल करके दान दे दिया, कितना, 120 रुपया। अब उसके बाद जो बचा है उसके पास राशि, टोटल बचा है कितना, 1400 रुपया। देखो, तो आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि उसकी आय कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो परसेंटेज में दिया है उसको लिख दो। परसेंटेज में क्या कहता है, 5% को हम 1/20 कहते हैं, 20% को 1/5 कहते हैं। क्लियर, क्योंकि हाँ जी क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करना कि आप सबसे पहले जो सीमा है, सीमा की इनकम को मान लेना। मानोगे क्या, कहोगे सर हम मानेंगे, नीचे में 20 है, नीचे में 5 है, इस दोनों को गुना कर देंगे। मान लेना कि टोटल आपका 100 है। लेकिन अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना, अब डायरेक्ट ऐसे सोचोगे कि अच्छा उसका इतना कि इतना, ऐसे करके सोचना है। अब ऐसे नहीं कि कलम कॉपी लेकर के ऐसे सजा सजा के लिखना है, नहीं, उसे कोई नंबर देने वाला भी नहीं है। अब देखो, अब बताओ टोटल हमने माना कितना, 100।
तो 100 में 1/20 यानी टोटल इनकम का 1/20 उसने क्या किया, खर्चा कर रहा है यात्रा पर। तो अगर हम 100 का यानी ट्रैवलिंग पर बात करें तो 1/20, 100 का 1/20 करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर यहां पर 5 आएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, उसने ट्रैवल पर खर्चा किया 5। तो अब बताओ उसके पास रिमेनिंग बचा कितना, शेष बचा कितना, कहोगे सर वह शेष जो बचा है ना, अब जो शेष बचा है टोटल 100 था, 100 में 5 तो ट्रैवल पर खर्चा कर दिया, बचा है हमारे पास 95। तो इस 95 पर का 20%, तो 20% होता है 1/5, 19 बचे 95, यानी यहां पर जो भोजन पर, फूड पर जो खर्चा करती है वो फूड पर करती है 19 यूनिट। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बताओ अभी तक वो अपने इनकम का कितना खर्चा कर चुकी है, कहोगे सर अभी तक जो उसका खर्चा हो चुका है, अभी तक जो खर्चा हो चुका है 19 और 5 यानी 24, कितना हो चुका है, 24 खर्चा हो चुका है। तो अभी उसके पास बचा कितना है, कहोगे सर अभी जो उसके पास बचा हुआ होगा, टोटल टोटल 24 खर्चा हुआ है यानी कितना बचा हुआ होगा, अभी उसके पास बचा हुआ होगा 76। क्यों, क्योंकि 24 तो 100 में उसमें 24 खर्चा कर दिया, बचा कितना 76, रिमेनिंग उसका बचा है 76। बात सुनो, अब ऐसे सुनो, उसके पास पैसा बचा हुआ कितना है 1400, लेकिन वो दान कितना दिया है 120। तो बताओ अगर वो दान, ऐसे सोचो ना दी होती, दान अगर ना दी होती तो उसके पास टोटल पैसा बचा हुआ कितना रहता, कहोगे सर उसके पास अगर वो दान ना दिए होती तो उसके पास बचा हुआ होता 1400, एक 1500 यानी 1520 रुपये। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है, दान देने ना देने के बाद बचा हुआ होता, लेकिन यहां पर हमें 26 यूनिट, 76 यूनिट है, और यहां पर हमें कितना आ रहा है कि टोटल अभी जो खर्चा कर रहा है भोजन और ट्रैवलिंग पर खर्चा करके, फूड और ट्रैवल पर खर्चा कर करके जो बचा है वो 76 यूनिट बचा है, लेकिन यहां पर बचना चाहिए था उसको 1400, लेकिन कब दान देता है तब, लेकिन हम दान ना देते हैं तो टोटल 76 के बराबर आपका तो नहीं हो जाएगा, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हो जाएगा। अब बताओ इसका कितना गुना, कहोगे सर इसका ये 20 गुना, कितना गुना 20 गुना है, तो टोटल इनकम उसका कितना हमने माना 100, इसका भी कितना गुना होगा 20 गुना। तो जब इसको 20 गुना करोगे तो 20 पर 100 लगा देंगे यानी 2000, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले आप हमें अगला क्वेश्चन हमें करके कमेंट बॉक्स में बताओ, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 को बताने से पहले थोड़ा सा हमें कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कहोगे ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा समझना होगा उन बातों को, उसके बाद हम लोग बताएंगे। देखो जैसे कि ऐसे मानो कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लेते हैं ये 300 और ये आपकी एक संख्या 400 है। देखो ये संख्या 300 है और एक संख्या 400 है, तो ये संख्या 300 है और ये संख्या 400 है। अब ऐसे कहते हैं हमारे पास दो नंबर से हैं, इस दोनों नंबर को हमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इस नंबर में हम लोग करते हैं 20% का इंक्रीमेंट, बढ़ाते हैं। पहली संख्या में हमने 20% को बढ़ाया है, तो 20% कितना होगा, पीछे से एक दशमलव लगाएंगे तो 10%, अब 10% हो गया तो यानी 10% हमारा हो गया 30, और इसमें से अगर हम 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 60, तो 30 दूना 60 यानी बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 360। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अगर हमने पहली संख्या में 20% का बढ़ाया है और हम दूसरी संख्या में भी हम 20% बढ़ाते हैं, क्या करते हैं 20% बढ़ाते हैं, तो देखो टोटल संख्या है कितनी 400, तो 400 का हम अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो हमें बढ़ करके कितना मिलेगा 80, 80 हो जाएगा, बढ़ कितना जाएगा 80। तो ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला है कि हमने इसमें 20% का वृद्धि किया है, इसमें भी हमने 20% का वृद्धि किया है, तो वृद्धि करने के बाद ये संख्या 480 हो जाएगी, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो होता क्या है
कि जब किसी पहली संख्या में हमने 20% का वृद्धि किया और दूसरी संख्या में हमने 20% का वृद्धि किया, अगर हम इस दोनों का सम करके पहले वाला डाटा और बाद वाले डाटा को कंपेयर करेंगे तो हमें ओवरऑल 20% का ही वृद्धि हमको देखने के लिए मिलेगा। कहो सर कैसे? तो देखो ऐसे, बताओ 4 3 कितना हो गया? कहोगे सर 700। ठीक है, कहोगे हाँ जी, ये 700 हुआ। तो इस 700 हुआ तो अब इस दोनों को जोड़ो तो कहोगे सर 4 3 700 और 60 60 120 और ये हमारा कितना हो जाएगा? कहोगे सर हमारा ये 20 हो जाएगा। नहीं बचेगा, जोड़ दो तो ये हमारा 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये हमारा कितना हो गया? 840। कितना हो गया? 840। देखो हमने क्या बोला? हमने यही बोला है कि यदि आपका कोई दो संख्या है तो पहली संख्या में हमने 20% का वृद्धि किया है तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि किया है। अगर दोनों में हम 20% का वृद्धि करते हैं तो ओवरऑल यानी दोनों को अगर हम जोड़ करके भी अगर निकालते हैं तो हमें 20% का ही वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। इसमें वृद्धि 20% का ही हमें देखने के लिए मिलेगा, ना ही ज्यादा ना ही कम। जब दोनों संख्या में हमने 20% का इंक्रीमेंट किया है यानी बढ़ाया है तब, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है। अब नहीं विश्वास है तो करके चेक कर लेना। देखो अब ये संख्या 700 था, 700 से कितना हो गया? 840। कितना बढ़ा? कहोगे सर 140 बढ़ गया। और 140 किसका? 700 का। और अगर हम 700 का अगर हम परसेंटेज में बदलें तो ये 7 दूनी 14 यानी 20। देखो 20% बढ़ा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ध्यान से सुनना, एकदम बात कान खोल करके सुनना कि अगर दो संख्या या दो से ज्यादा संख्या या 3 या 4 या 5 या 6 कोई भी हो, अगर सब में 20% 20% 20% 20% 20% 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, हमने बढ़ाया है, तो ओवरऑल जब भी वहां पर निकालेंगे ना सबको जोड़ करके तो हमें 20% का ही इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आई है। हम आपको फिर से यहां पर बोल रहे हैं कि यदि आपका यहां पर सब में 20-20%, अगर 10% 10% 10% होता तो हमको यहां पर ओवरऑल 10% का ही इफेक्ट देखने के लिए मिलता ओवरऑल में। बात समझ में आई? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो अब इस तरह के इस पर आधारित अब क्या प्रश्न आएगा वो समझो। अब कैसा प्रश्न आएगा वो समझो। अब देखो भाई, हमने यहां पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन आज हम बताएंगे, इस पर आधारित 109 नंबर क्वेश्चन। बहुत पहले धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये फाउंडेशन एक तरह से समझ सकते हो, तो आपको हर चीज धीरे धीरे कंसेप्चुअल बताते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 109 में कहता क्या है, सबसे पहले ये बात को समझो। कहता है एक गांव की जनसंख्या पहले 9600 थी, टोटल पॉपुलेशन कितना था? कहोगे सर पॉपुलेशन टोटल जो हमारा था 9600। ठीक है, 9600 लोग हैं। तो एक वर्ष में महिला और पुरुष की जनसंख्या जो है ना 8% और महिला की 5% बढ़ती है। तो बताइए अगर टोटल जनसंख्या हमारा बढ़ करके अगर हमारा हो जाता है क्या 10,272, तो बताइए पुरुषों की संख्या क्या है? तो देखो एक तो तुम्हारा बेसिक तरीका है कि अगर बताओ पॉपुलेशन है, गांव की जनसंख्या है, यहां पर विलेज की जो जनसंख्या है, तो पुरुष भी रहेगा और महिला भी रहेगी। पुरुष भी है और महिला भी है, पुरुष भी है और महिला भी है, दो तरह की कैटेगरी होगा। कहोगे हाँ जी। तो वर्तमान समय में ऐसे एक तो बेसिक तरीका क्या है, अब पुरुष और महिला मिला करके, मेल और फीमेल मिला करके होता है 9600, लेकिन हम आपको कभी भी ये तरीका सजेस्ट नहीं करेंगे बनाने का। देखो अब बताओ कोई भी संख्या अगर m है, ध्यान से सुनना, पुरुष में अलग बढ़ेगा महिला में अलग बढ़ेगा। तो पुरुष में है तो पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 108% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। और 108% है तो इसको हम ऐसे ना लिख करके 8% को 2/25 भी तो लिखते हैं। कहोगे हाँ जी। तो 27 बटे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब बढ़ने के बाद जनसंख्या एक तुम्हारा फीमेल है, फीमेल तुम्हारा 5% बढ़ जाता है, तो ये बढ़ेगा कितना? 1/20% बढ़ रहा है ना, सॉरी 5% ना, तो 1 बटे तुम्हारा हो जाएगा 20।
यानी हो कितना जाएगा 21/20। तो अब बढ़ने के बाद दोनों को जोड़ोगे तो 10,272 होता है। अब इस दोनों में आपका m है, दो गो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दो चर वाले आ गया रेखीय समीकरण। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका m और f का मान आ जाएगा, क्वेश्चन को बना लोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखो आपको करना क्या है एग्जाम में, ये देखो आपको हम एकदम क्लियर बताते हैं, इस तरह से कभी भी सॉल्व नहीं करना है। तो देखो अब हम लोग ऐसे सोचेंगे कि देखो ये तुम्हारा मेल है और प्लस में आपका ये फीमेल है, टोटल है जनसंख्या दोनों मिलाकर के कितना 9600। लेकिन अब चेक करेंगे कि पुरुषों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ और महिलाओं की संख्या में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, वो चेक करेंगे। तो यहां पर बस ऐसे करना, कैसे करना कि इसमें आपका 8% का वृद्धि हुआ है और इसमें आपका 5% का वृद्धि हुआ है। क्लियर कहोगे, हाँ जी क्लियर है। अच्छा बताओ पुरुष भी अपने आप में कितना होता है 100%, तो इस 100% में 8% बढ़ गया। ये अपने आप में महिला भी क्या होती, पी नहीं बल्कि एफ लिख देते हैं, महिला भी अपने आप में 100% होती है, तो उसमें से 5% बढ़ा है। तो आप हमें बताइए बढ़ करके जनसंख्या हो कितना गया है, कहोगे सर ये 10,272। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इसमें आपका चेक करना क्या है कि जनसंख्या देखो बढ़ा कितना है, जनसंख्या देखो बढ़ा कितना है। पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, कहोगे सर 9600, 9600 से बढ़ करके हो जाएगा कितना, कहोगे सर ये 400 उधर और 272 इधर, 272 इधर, यानी 276 यानी 672 बढ़ा। कितना बढ़ा 672, ध्यान से सुनना 672। नहीं कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई अगर पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है, महिलाओं की जनसंख्या का 5% वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल उसको 672 का वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कैसे, हम अपने काम को आसान करेंगे। क्या हम इसको 5% अब प्लस में 3% लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या फिर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम अब इसी क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। देखो या तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ये 5% है तो रहने दो, रहने दो। तो 8% को हम 5% प्लस 3%, ये 5% है। तो अभी आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि यदि कोई दो संख्या है, पहली संख्या में और दूसरी संख्या में प्रतिशत वृद्धि अगर सेम है, तो ओवरऑल भी हमको वही देखने के लिए, प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई ऐसा समझेंगे कि अगर इसमें महिला पुरुष भी आपका 5% बढ़ा है, महिला भी आपको 5% बढ़ा है, तो ओवरऑल भी 5% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम ऐसे सोचे कि हम मान लेते हैं कि 5% का वृद्धि हुआ, महिला भी 5% बढ़ा है, तो पूरा जनसंख्या का 5% न बढ़ के मिलता, कहोगे हाँ जी। तो अब इसमें चेक करना 9600 का 5% कितना होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 5% हटाओगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 6×5 = 30 और 9×5 = 45, अब 45 दिन कितना हो गया 48। यानी देखो भाई अगर पुरुष भी 5% बढ़ा होता, महिला भी 5% बढ़ी होती, तो ओवरऑल 5% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता और बढ़कर के जनसंख्या होती कितनी 400, 480 बढ़ता, बढ़कर के जनसंख्या यानी बढ़ा करके जनसंख्या अगर करते बढ़ाते तो जनसंख्या 5% बढ़ता, तो होता कितना बढ़ता 480। लेकिन बढ़ा कितना है 672। क्यों बढ़ा, क्योंकि 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 अब क्यों बढ़ा, तो पहले अब ध्यान सुनो, अब ऐसे सुनो, पहले बढ़ा कितना है ज्यादा, तो ज्यादा बढ़ा है कितना, बढ़ना चाहिए था 5-5% पर, कितना कहोगे सर 640। कितना बढ़ना चाहिए था 640, लेकिन बढ़ कितना गया 672। कितना ज्यादा बढ़ा, कहोगे सर घटा के चेक कर लेते हैं, 480 है हमारा, ये 2 हो जाएगा, 17 के साथ उधर 8 यानी 9, और ये 5 में से नहीं 192।
192 ज्यादा बढ़ा है। क्या बढ़ा है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप बताओ, हम तो निकालें कि अगर हमें दोनों में 5-5% का वृद्धि होता तो उसे 480 वृद्धि हमें देखने के लिए मिला। 480 वृद्धि होता 5%, लेकिन हमें 192 ज्यादा देखने मिला। क्यों? क्योंकि पुरुष अपनी जनसंख्या का, पुरुष पुरुष यानी पुरुष जिसकी जनसंख्या जो भी रही होगी, पुरुष अपने आप में 100% है, इस 100% का 3% ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण ये बढ़ा हुआ जनसंख्या 192 ज्यादा है। मतलब ये जो 3% पुरुषों की जनसंख्या है वह 192 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें अगर 5% रहता तो 480 बढ़ता, लेकिन नहीं, ये 3% ज्यादा बढ़ा है, मानी 8% में ये 3% ज्यादा हो गया, 5% प्लस 3% ज्यादा हो गया। तो 3% बढ़ने के कारण ही हमें 192 देखने के लिए मिला। यानी किसकी? पुरुषों की। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पुरुषों वाला है तो ये पुरुषों की जनसंख्या है। तो पुरुषों का 3% अगर निकालोगे, यहां से देखोगे 3 से काटोगे तो 3 छक 18, 3 चौके 12, 64, यानी 1% का, यानी पुरुषों के 1% का वैल्यू कितना है? 64। पुरुषों की जनसंख्या का 1% कितना है? 64। और पुरुष कोई भी होगा अपने आप में, पुरुषों की जनसंख्या अपने आप में कितनी होगी? 100%। यानी पुरुषों की जनसंख्या टोटल कितनी होगी? 6400। कितनी होगी? 6400। तो आपसे पुरुषों की जनसंख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे महिला की जनसंख्या पूछ लेता तो, महिला की जनसंख्या पूछ लेता तो क्या करते? तो महिला की जनसंख्या अगर हमसे पूछ लेता तो हम जानते हैं कि टोटल जनसंख्या हमारे पास 9600 है, जिसमें पुरुष भी है और महिला भी है। पुरुष की जनसंख्या में 6400 पता चल गया। अब 6400 पता चल गया तो घटा देंगे, टोटल में से पुरुष हटा देंगे तो महिला ही तो बचेगी, यानी 3200 महिला बच गई। ये आपका आ जाएगा फीमेल। मेल की जनसंख्या इतनी। तो आप इसको कुछ ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे तो आसान से बनेगा। आपको हम समझा रहे हैं तो यहां पर टाइम जरूर, बेशक हम जरूर समय लेंगे, लेकिन एक तरीके से इसको और बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो ऐसे, इसको रहने देते हैं, इसको सोचो। देखो भाई, देखो 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 देखो, यहां पर कितना है? एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये हमारा 10 है, 2 है, 7 है और 2। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो देखो यहां पर क्या है? आपसे पूछा है 8% और यहां पर बोला है 5%, और ओवरऑल चेंजेस देखने के लिए मिला है बढ़कर के जनसंख्या कितना? 10,272 हो गया है। बढ़ा जनसंख्या कितना है? 672। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी किसी के मन में आता होगा क्या सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इसमें भी 8% बढ़े और इसमें भी 8% बढ़े? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन हम 8% इसमें भी बढ़ा होता, इसमें भी 8% बढ़ा होता तो ऐसे सोचते कि बताओ 8% से कितना प्रतिशत कम है? 3% कम है। तो अब हम इसको ऐसे सोचेंगे कि अगर पुरुष भी 8% बढ़ेगा, महिला भी 8% बढ़ेगी, तो टोटल हमें बढ़ करके दिखना चाहिए कितना? 8% के बराबर। तो चेक करो, अगर इसमें भी 8% बढ़ा होता, इसमें भी 8% बढ़ा होता, तो टोटल जनसंख्या बढ़ता कितना? 8%। तो 8%, अगर हम 9600 का 8% निकाल लेंगे तो बढ़ करके दिख मिलेगा कितना? परसेंटेज से 2 जीरो हमारा कट गया। 8 छक कितना हो गया? 48। हाथ में रहल कितना? 4। बताओ 9 अठी कितना हो गया? 72। अब 72 और 4 कितना हो गया? 76। यानी बढ़ करके 700 कितना होना चाहिए? 768। कितना होना चाहिए? 768। लेकिन बढ़ा कितना है? कहोगे सर 632, 672। अरे 672 बढ़ा तो ये ज्यादा क्यों बढ़ा? सॉरी, यहां पर देखो, बढ़ना चाहिए था उसको टोटल देखो कितना, अगर 68% बढ़ना चाहिए था 668, अगर 68% बढ़ता तब, लेकिन बढ़ा कितना? कहोगे सर 732। कितना कम बढ़ा है ये चेक करो। कहोगे सर यहां पर जो कम हुआ है ना, ये हम घटा करके चेक कर लेंगे। 600 कितना? 72। अगर हम 672 चेक करेंगे, 6 16 6 घट गया यानी 7, यानी यहां पर कितना बचेगा? कहोगे सर यहां पर हमारा जो बचने वाला है, यहां पर हमारा कुछ नहीं बचने, यानी 96 होगा। कितना होगा? 96। तो यानी 96 जो हमारा कम बढ़ा है,
यानी कम बढ़ा है। क्यों कम बढ़ा है? कहोगे सर कम इसीलिए बढ़ा, चेक करना कि ये हमारा 96, देखो बढ़ना चाहिए था 8% के हिसाब से 768, लेकिन बढ़ा है हमारा 672। कितना बम? 96। क्यों? क्योंकि देखो ये 8%, ये 8%, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बोला 5%। तो कितना परसेंट कम है? कम है, कहोगे सर 3% कम है। किसका 3%? तो महिला का 3%। तो महिला जो 3% कम बढ़ी है ना, वो उसी के कारण वो कम कितना हुआ है? 96। तो इसका कितना गुना? कहोगे सर 32 गुना। ठीक है, तो कोई भी जनसंख्या महिला जो अपने आप में कितनी होती है, ये महिला का है, तो ध्यान में देना ये महिला वाला है, और महिला का अपने आप में 100% होती है। तो इसको हम 32 गुना करेंगे, तो 32 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम 32 गुना करेंगे तो ये 3200, 3200। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3200। अब यहां से बताओ, महिलाओं की जनसंख्या हमारा 3200 है फीमेल की, तो पुरुष का हम यहां से टोटल से नहीं घटा के निकाल लेंगे? कहोगे हाँ जी सर निकाल लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर। अब हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब तुरंत हम कैसे क्वेश्चनों को बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तुरंत। कैसे? तो तुरंत बना लेंगे। देखो भाई, अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन में कहा क्या है? चलो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर अब हमारा हो जाएगा 109 हो गया 110। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है कि गांव की जनसंख्या 10,000 थी। चलो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन कितना है? 10,000। अब आगे कहता है यदि पुरुषों में 5% और महिला में 6% बढ़ा है तो बढ़कर के जनसंख्या 10,540 हो जाता है। तो बताइए महिलाओं की जनसंख्या क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ, कोई भी शहर या गांव रहेगा, अगर ये गांव रहेगा, ये शहर है, तो टोटल पॉपुलेशन है कितना? कहोगे सर 10,000। कभी भी गधों की तरह आपको एक्स वाई मानना नहीं है। तो जनसंख्या अभी हमारा 10,000 है, लेकिन होता क्या है, पुरुष में आपका 5% बढ़ गया, महिला में आपका 6% बढ़ गया। तो बढ़ने के कारण जनसंख्या बढ़ कितना जाता है? तो कहोगे सर हो जाता है 10,540। कितना जनसंख्या बढ़ा? कहोगे सर 540 बढ़ा। कितना बढ़ा? 540। तो अब ऐसे सोचेंगे क्वेश्चन को कि अगर हमें पुरुष में भी 5% बढ़ा है, महिला में भी अगर 5% बढ़ा होता, तो 5% बढ़ा होता, तो जिसके कारण क्या होगा, हमें 5% बढ़ते हुआ देखने के लिए मिलता। हो गया हाँ जी। तो देखो हम ऐसे सोचेंगे कि इसमें भी 5%, इसमें भी 5%, तो ओवरऑल 5%। अगर ओवरऑल 5% की बात करें तो 10,000 का, अब डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं 10,000 का। देखो 10,000 का 5%, अगर हम पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो यानी 1,000 आ गया। हो गया हाँ जी। 1,000 आ गया, तो 1,000 कितना हो जाएगा? 1,000 हमारा 10%, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो गया? 5%, यानी 500। देखो अगर इसमें भी, मेल में भी 5% बढ़ता, फीमेल भी 5% बढ़ता, तो ओवरऑल हमको बढ़ा हुआ कितना देखने के लिए मिलता? 500 का। लेकिन नहीं, बढ़ा है कितना? 540। कितना बढ़ा है? 540। कितना ज्यादा बढ़ गया? 40। क्यों? क्योंकि महिला तुम्हारा कितना है? 5% नहीं बढ़ा, बल्कि 6% बढ़ गया, 6% बढ़ा है। कितना ज्यादा? 1%। मतलब इसमें से 5%, इसमें से 5%, लेकिन 5% महिला नहीं बल्कि 1% अपनी जनसंख्या का 1% ज्यादा बढ़ा है। यानी इसका मतलब फीमेल की जो जनसंख्या है, फीमेल की जनसंख्या का 1% का वैल्यू कितना है? 40। और कोई भी फीमेल अपने आप में अब जनसंख्या का 100% होगी, यानी 4,000 आपका क्या होगा? फीमेल। तो आपसे फीमेल ही पूछा है, तो फीमेल की जनसंख्या ऑप्शन नंबर डी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर बन गया। अब यहां से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 11, 111 बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
आप इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा नहीं बता ही देते हैं, बहुत सिंपल सा बात है। देखो ये बता ही दे रहे हैं, कहता एक विलेज का जो पॉपुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 111, कहता एक विलेज का जो पॉपुलेशन है 15,280 है। चलो भाई इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। चलो मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू कितना है भाई, कहोगे सर 15,280। कोई दिक्कत, कहोगे नाजिक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहता है कि पुरुष में अगर 25% और महिला में अगर 15% बढ़ी है, चलो इसमें आपको 25%, महिला में आपको कितना 15% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो बताइए अगर बढ़ने के कारण होता है जनसंख्या इतना होगी, कितना होगी जनसंख्या तुम्हारा 18,428 होगी। तो आप हमें बताइए पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अंतर कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को एकदम ऐसे सोचो, मेरा काम क्या है, सबसे पहले पता करो कि कितनी जनसंख्या बढ़ा है, पता करो कि पहले कितनी जनसंख्या बढ़ा है। ध्यान से सुनना, ये अपने अपने का 25%, ये अपने का 15% बढ़ा है, लेकिन देखो टोटल ये बढ़ा कितना है। कहोगे सर यहां पर हमें जो बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है 1,8,4,2,8, और यहां पर कर सकते हो 1,5,2,8,0, यहां से तुम्हारा 8 हो जाएगा, और यहां से जब घटाओगे 2, तो 2 घटाओगे तो यहां से किधर 2 उधर, 6 उधर 4, बताओ यहां से 1 और यहां से क्या बचेगा 3, यानी 3148 बढ़ गया है। क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही, 3148 तुम्हारा बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। देखो अब ऐसे सोचते हैं कि पहले पुरुष और महिलाओं की संख्या तो निकालो, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये बताओ कितना है 25%, ये तुम्हारा कितना है पुरुष 15%, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये 15% प्लस 10%, कहोगे हाँ जी, ये तुम्हारा 15% ऑलरेडी है ही। तो सोचेंगे कि अगर हमें मेल भी 15% बढ़ा होता है, फीमेल भी 15% बढ़ा हुआ होता है, तो टोटल हमें 15% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। तो बताओ टोटल कितना है 57280, तो ये हमारा 100%। एक जीरो पीछे से हटा देंगे तो कितना हो गया, हो गया ये जीरो हटा देंगे तो हमारा 10% आ गया। तो बल्कि 10% नहीं, बल्कि हमें चाहिए 15%। तो 15% इसमें, 15% इसमें, तो टोटल हमें 15% होगा। तो 15% होगा, तो अब ये हमारा 10% है, इसका आधा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4, यानी ठीक हो गया। अब इस दोनों को जोड़ दो, क्योंकि 10% और 5% हो जाएगा 15%, 8 4 12 के दो हाथ पे 1, 6 2 8 है, कितना हो गया 9, और 5 5 10 2 12 के दो हाथ में, यानी कितना आ गया 2292। 2200 कितना हो गया 92। 2292 क्यों आया, कहोगे सर 2292 हमारा इसीलिए आया है क्योंकि अगर हमें इसमें 15%, महिला में भी 15%, पुरुष में भी 15%, तो ओवरऑल हमको इतना बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। लेकिन बढ़ा कितना है 3148, यानी 2292 में से अगर घटा देंगे क्या, कितना ज्यादा बढ़ा, क्योंकि ज्यादा बढ़ा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा बढ़ने के कारण है कि मेल जो है 15% ना बल्कि 25% है, यानी अपने अपने आप का कितना बढ़ा 10% और ज्यादा, यानी 15% और प्लस में 10%। पहले देख लो करके, ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 4, उधर 5 5, ये बताओ कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 856, यानी 856 बढ़ने का रीजन क्या है, 856 बढ़ने का रीजन है कि पुरुष का 10% ही बढ़ा है 856। तो अगर कोई भी जनसंख्या अपने आप में 100% होती है, तो बताओ 8560 जो हमारा आ जाएगा क्या, पुरुषों की जनसंख्या 8560, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि सर टोटल पुरुष की संख्या, ये हमारा मेल की जनसंख्या आ गई, तो फीमेल क्या होगा, तो अगर हम 15,280 में से 8,560 घटा दें तो कितना बचेगा, कहोगे सर 2 उधर 3 उधर 7, या 14, 4 उधर 4 उधर, यानी 6, कितना बचा, कहोगे सर 6720 हो गया। इसका हमें अंतर चाहिए, तो अंतर घटाओगे तो कितना होगा, कहोगे सर 0,4, लिस्ट में 0,4 होना चाहिए, मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, बस क्वेश्चन बन गया। अब ज्यादा चेक करना चाहो तो कर लो। अब बताओ यहां से ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा अब आ जाएगा 15, 5 उधर 2 उधर 8, ये बताओ कितना आ गया 7, 7 में से गया 18, बस ये क्वेश्चन नंबर ए।
क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 111 था ना हमारा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताओ, पुरुष और महिलाओं का अंतर पूछा है तो दोनों का हमने अंतर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे का क्वेश्चन यहां से टाइप हमारा फिर से चेंज हो जाता है, तो अगली टाइप को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो फिर से जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।